हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। भाई आज हम करेंगे, अगर आप प्रो मेट्रिक टेस्ट के लिए मतलब एसएसडब्ल्यू एग्ज़ाम के लिए अगर भाई आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सबसे पहले आपको बनानी होगी प्रो मेट्रिक आईडी। तो आप प्रो मेट्रिक आईडी कैसे बनाएंगे, ठीक है? तो भाई आज हम उसी को बताएंगे। तो आप भाई सिंपली अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में ब्राउज़र ओपन करके, कोई भी ब्राउज़र ओपन करके आप सबसे पहले लिखोगे एसएसडब्ल्यू एग्ज़ाम। या फिर आप क्या करोगे कि आप ना हमारा इंस्टाग्राम ओपन करके, हमने अपने इंस्टाग्राम के बायो में ऑफिशियल इस प्रोमेट्रिक आईडी का लिंक दिया हुआ है, प्रोमेट्रिक साइट का। आप वहाँ से भी मतलब साइट को ओपन करके और अप्लाई कर सकते हो। तो हम भाई यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली एस एस डब्ल्यू एग्जाम। तो उसके बाद भाई एक आएगी www.prometric हाइफन और jp.com करके एक साइट ओपन होगी, ठीक है? तो आपको उस पर क्लिक कर देना है सिंपली। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके स्क्रीन पर, आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप में कुछ ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है? तो आप सिंपली यहाँ से गूगल ट्रांसलेट करके आप इंग्लिश में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि इंग्लिश में करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, मिस्टेक कम होंगी, है ना? तो सबसे पहले भाई आपको ना आईडी बनाने के लिए, ठीक है, आप आईडी बनाने के लिए आपको लिस्ट ऑफ एग्जाम पर क्लिक करना होगा। आप इस पे जैसे ही एग्जाम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन ऑप्शन होंगे, एस एस डब्ल्यू नंबर टू, नंबर वन। हमें सबसे पहले सिंपली हमें क्लिक करना है जैपनीज लैंग्वेज एग्जाम। आप भले ही एस एस डब्ल्यू के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेकिन आपको स्टार्टिंग में यहीं पर क्लिक करना होगा अगर आपके पास आईडी नहीं है तो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास, हम दोबारा से इसी पर क्लिक करेंगे, JFT बेसिक टेस्ट पर हम दोबारा क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऐसी स्क्रीन आएगी कुछ, जिसमें हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आईडी क्रिएशन का ऑप्शन होगा, क्रिएट एन आईडी। ठीक है, अगर पास ऑलरेडी, अगर आपके पास आईडी है तो आप यहाँ से लॉग इन करके JFT के एग्जाम के लिए अप्लाई कर देते हैं, लेकिन हम सबसे पहले बनाएंगे आईडी। आईडी बनाने के लिए हम क्रिएट एन आईडी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट एन आईडी का एक और लिंक बाहर मतलब आ जाएगा। तो हम सिंपली यहाँ से क्रिएट एन आईडी, अगर आपको अपनी आईडी, आपकी ऑलरेडी आईडी बनी हुई है, अगर आपको अपना पासपोर्ट अपडेट करना है तो आपको यहाँ से कंटिन्यू करना होगा, ठीक है? तो भाई अभी दोबारा क्रिएट एन आईडी पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास ऐसी स्क्रीन आ जाएगी चेंज होकर। तो इसमें हम जैसे ही सबसे नीचे आएंगे, ठीक, चुई जी को ओ काकुनिन सिता नोदे आईडी साकुजोनी सुसुमु, ठीक है, कि भाई हम अब आईडी बनाएंगे। आप इसको इजीली ट्रांसलेट भी कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे इजीली गूगल साइट जो है ट्रांसलेट होके आ जाएगी आपके पास। जैसे ही जब ये साइट आएगी, ऑब्टेन ए न्यू प्रोमेट्रिक आईडी, तो आपको सबसे नीचे आके वेरीफाई यू आर ए वुमेन, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे यहाँ पे सक्सेस आएगा, अब आपको देखो ऑब्टेनिंग ए न्यू प्रोमेट्रिक आईडी, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली वुड यू लाइक टू रिसीव ईमेल अबाउट कैंपेन, ठीक है। तो इसको हम होप भी कर सकते हैं और आई डोंट वांट को भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल के लिए इसको होप क्लिक करके, ठीक है, और एग्री करते हैं। हम जैसे ही एग्री करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो प्रोमेट्रिक आईडी है वो ईमेल पर भेजेंगे, इसलिए अपनी वैलिड, ठीक है, वैलिड ईमेल एड्रेस यहाँ पर न्यूयॉर्क कीजिए। तो हम भाई यहाँ पर सिंपली अपनी कोई भी मेल एड्रेस डाल देंगे। जैसे भाई मैं अपना मेल एड्रेस डाल देता हूँ। हम जैसे भाई अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे उरोसी जापान, ठीक है, उसके बाद हम जैसे भाई नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये लिखा हुआ कि भाई ईमेल एड्रेस नो काकुनिन, कि भाई ये ईमेल एड्रेस है, ठीक है। अगर भाई आपका जो आपने जो ईमेल एड्रेस दिया, अगर भाई ये आपका करेक्ट है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से। तो भाई हम यहाँ से, हमारा ये आने के बाद देखो उर्वशी जापान 145, हम एक बार और अपना ईमेल एड्रेस का कुनिन करेंगे, कंफर्म है, ओके है। अगर नहीं है तो बैक जाके दोबारा उसको ठीक करो, अगर ठीक है तो हम इसको सुगी कर देते हैं। और सुगी करने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप अपना एक पासवर्ड बनाओ, ठीक है। हमें अपना अंकों में पासवर्ड लिखना है, जैसे आप भाई 1 2 3 लिख सकते हो, और मतलब आपके 6 अक्षर होने चाहिए, ठीक है। अंकों में आप पासवर्ड लिख के आप इसको नेक्स्ट कर दोगे और नोट नाउ कर दोगे कि भाई इसे सेव नहीं करेंगे। उसके बाद भाई आपका नेक्स्ट आएगा कि भाई आपने अपनी वो सेव कीजिए, मतलब जो आपकी नेशनलिटी वगैरह है ना, आप वो बताइए, ठीक है, कोकुसे की। तो भाई अगर इंडोनेशिया तो इंडोनेशिया सेलेक्ट कीजिए। तो भाई हम इंडिया से है तो हम इसको आधार पे करेंगे, सोनोता पे। उसके बाद इंडोनेशिया दे, भाई आप वहाँ पर जुकेन करोगे क्या एग्जाम को? नहीं भाई, हम वहाँ पर नहीं करेंगे, तो मना कर देते, क्योंकि आप भाई इंडोनेशिया से बाहर कहीं भी करोगे ना। हाँ, उसके बाद आ जाते हैं भाई नेक्स्ट पे। यहाँ पे हम कर देंगे नेक्स्ट। हम भाई जैसे ही नेक्स्ट कर देंगे तो अब ना हमें क्या चीज़ याद रखनी है,
अब हमें अपना पासपोर्ट वेरीफाई करना, और हमें अपना पासपोर्ट वेरीफाई करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देखो जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, देखो मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन दिखा देता हूँ कि भाई स्क्रीन हमारा, जैसे कि हमारा भाई ये सब ये पासपोर्ट होता है हमारा इंडियन पासपोर्ट। तो हमारी देखो ये जो एक ये लाइन है और दूसरी ये नीचे की लाइन है, ठीक है भाई, ये हमारी एक अलग लाइन है, सॉरी, ये भाई हमारा मतलब एआई से जनरेटेड हो किया हुआ पासपोर्ट है, तो ये कोई भाई ओरिजिनल पासपोर्ट है नहीं किसी का भी, ठीक है। मतलब इन दो लाइनों से हमें वहां पर डाटा कॉपी पेस्ट करना है। देखो अब हम यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं स्क्रीन पे, तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि भाई MRZ मशीन रीडेबल जोन है, तो ये दो लाइन है। तो हम जैसे इस पे नीचे करते हैं तो हमें सबसे पहले हमें स्टार्टिंग के दो अक्षर इसमें एंटर करने होंगे। यहाँ पर हमें दो अक्षर, देखो यहाँ पर ऑलरेडी येलो भी किया हुआ है। जनरली तो भाई हमारे जो पासपोर्ट है उसमें देखो क्या है, पी के बाद ये डंडा है ना। तो हमको क्या करना है, हमको पी लिखना है, कैप्स लॉक में लिखते हैं क्योंकि हमारे भाई कैप्स लॉक में है, और उसके बाद फिर हम ये कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में। अब नेक्स्ट में देखो MMR हमको 3 अक्षर लिखना है, मतलब हमारा ये एक तरह ना कंट्री कोड होता है, ठीक है। हमारा इंडिया से है तो भाई इंडिया ही है, अगर भाई आप नेपाल से हो तो शायद NEP हो सकता है नेपाल का, मुझे पता नहीं है भाई। आपके जो पासपोर्ट में लिखे हैं ना, जो नेक्स्ट 3 अक्षर हैं, जो नेक्स्ट 3 वर्ड्स हैं, वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो भाई हम अपने पासपोर्ट में देख लेते हैं, हमारे पासपोर्ट में लिखा हुआ है IND, तो भाई हम यहाँ पर लिख देते हैं IND। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट लाइन में। अब नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना है अपना नाम, हमें अपना लिखना है नाम। अगर भाई आपका सिंगल नाम है आप सिंगल लिखो, ठीक है। देखो अब हमारा, हम देखो हमको क्या करना, आपको यहाँ से लिखना है कुमार राहुल। हमारा क्या है, कुमार राहुल। अब देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं कुमार, उसके बाद भाई हमारा दोबारा से ये था, है ना। कुमार राहुल, आप यहाँ पे अपना कुमार राहुल कर दीजिए, ठीक है। अब हमें ये करने के बाद अब हम इस पे क्लिक करेंगे। अगर हमारा ये आ जाता है MR1, ठीक है। तो अब क्या है, अगर हमारा ये ओके का निशान आ गया मतलब हमारा पहला कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं सेकंड पे। अब जब हम सेकंड पे आते हैं तो सेकंड में भी सेम चीज है। अब देखो हमारी जो दूसरी लाइन है ना, जो हमारी सेकंड लाइन है, हमारी ये जो नीचे वाली जो सेकंड लाइन है, अब हम इसको फॉलो करेंगे। अब हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। देखो अब हम आ जाते हैं दूसरी लाइन पे। अब हम दूसरी लाइन में हमारे लेफ्ट, अब हमको क्या करना है, हमें स्टार्टिंग के, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि भाई हम यहाँ से स्टार्टिंग के, हमको कितने वर्ड हैं टोटल, 1 से 10 वर्ड, हमको स्टार्टिंग के जो हमारे 10 वर्ड हैं हमको वो एंटर करने हैं। तो हम भाई जैसे ही अपना पासपोर्ट में देखते हैं हमारे स्टार्टिंग के 10 वर्ड क्या है, यू है, 1 2 3 4 5 6 7, और ये फिर ये है, ये निशान और फिर से 7 है ना। तो चलो भाई वापस चलते हैं वहीं पर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 7 8 9, हमारा एक वर्ड और बच गया, उसको हम 7 लगा देते हैं, ठीक है। यही था ना हमारा, हम एक बार और देखते हैं जाके। देखो हमने क्या लिखा, हमने यू लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 लिखा, फिर हमने ये निशान लगाया और हमने दोबारा से 7 लिखा, ठीक है। तो अब देखो हमारे टोटल हम वर्ड भी अगर काउंट करते तो 10 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। अब हमें ना 11 से 13 लिखने, हमें सेम लाइन में। अभी हमारे 10 यहाँ तक हुए, अब हमें 11 से 13 मतलब कि 11 12 और 13 हमारा है IND। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे IND। अब उससे नेक्स्ट आ जाओ। अब जब हम उससे नेक्स्ट आते हैं तो हम ये IND जो MMR है ये लिख चुके हैं ना। अब उससे नेक्स्ट हमको लिखने हैं 14 से 20, मतलब कितने अक्षर हुए, 1 2 3 4 5 6 7, हमें नेक्स्ट 7 वर्ड लिखने हैं। अब नेक्स्ट 7 वर्ड पे आ जाते हैं भाई, हमारा IND तक हो चुका। अब हमारा है 950815 ठीक है। क्या करिए, हमने नेक्स्ट 7 वर्ड यहाँ पे टाइप कर दिया। अब हम दोबारा से स्क्रीन पे जाते हैं। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें जो उससे जो हमारा नेक्स्ट वर्ड था, जो हमारा 21 नंबर पे था, मतलब हम यहाँ 20 तक टाइप कर चुके। अब हमें ये लिखना है। ये भाई जनरली हमारा मेल फीमेल का है। अगर आप मेल हैं तो आपके में M लिखा मिलेगा, अगर आप फीमेल है तो आपके पासपोर्ट में F लिखा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भाई ये मेल है तो इसमें M लिखा हुआ है, तो भाई हम यहाँ पे सिंपली M कर देंगे। वैसे देखो यहाँ पर भी आ जाता है मेल फीमेल, तो सिंपली मेल कर देंगे। यहाँ पर भाई हम मेल और फीमेल लिखने के बाद हम आ जाएंगे नीचे। अब नीचे हमको क्या करना है भाई, चेक को डिजिटो,
ठीक है। तो अब भाई हम चेक कुछ डिजिट तो कॉमी मास करेंगे इसमें, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट हमारे कितने वर्ड है, 3 3 6 7। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं हमारे कितने वर्ड बच गए, एम के बाद 3 6 और 7 बच गए। तो हम इन 7 वर्ड को एंटर कर देंगे। हमारा क्या है, 340 60 92। अब हम यहाँ पर वो कर देंगे, 340 60 92 हम लिखने के बाद हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भाई की ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब वो देखो। तो हम ना जैसे अपना भाई पूरा डाटा एंटर करने के बाद यहाँ पर भाई क्या है कि यहाँ पे जैसे कुछ भाई रेड्स आ रहे, तो हमें ना मतलब क्या है, हमारा एआई जनरेटेड पासपोर्ट था ना, तो हमें क्या है कि कुछ ना भाई अलग से चेंज करने पड़ते हैं। आपको भाई ओरिजिनल है, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमने इनके भाई बीच के जो वर्ड्स हैं उनको दोबारा से थोड़ा सा एडिट कर दिया है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा एडिट करके, हमारा ये आ जाएगा। जैसे ही हमारा ये आ जाएगा, हमारा ऊपर का ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। हम जैसे ही भाई इसको कंटिन्यू करेंगे यहाँ से स्विगी, हम जैसे भाई स्विगी करेंगे हमारे पास ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें भाई हम अपना नाम कंफर्म करेंगे, भाई हमारा नाम कुमार राहुल है, हमारा फर्स्ट नेम आ जाएगा, हमारा लास्ट नेम आ जाएगा। ठीक है। और भाई हमने जो जो मतलब डिटेल वगैरह, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है जी, 98, ये हमने भाई डिटेल इन फिल की थी, ये हमारा भाई डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ से कंफर्म कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पे लिखा हो भाई ये सब चीज़ें हम चेंज भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है कि भाई ऑलरेडी हमारा उसका है नहीं, पासपोर्ट से उठाया हुआ डाटा है। हमारे भाई कंट्री वगैरह, हमारी भाई कौन सी कंट्री, हम इंडिया से हैं, है ना, हम मेल हैं। और भाई ऑलरेडी ये हमारा मतलब जो जो है हमारी सभी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। हम यहाँ से फिर क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे हम कुछ चेंज कर नहीं सकते, हम नेक्स्ट करेंगे। अगर आपका भाई वो जो मैच नहीं हो रहा तो आप फिर वापस जाओगे। फिर हमें उसके बाद क्या करना होता है, हमें यहाँ पे अपना भाई मोबाइल नंबर डालना होगा आपका, अपना कोई भी, जैसे कि भाई 90 के बाद 90, सॉरी, यहाँ पर आपने अपना मतलब भाई कौन सा भी अपना मोबाइल नंबर डाल के आप इजीली भाई कुछ भी नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद भाई आपको अपना एड्रेस डालना होगा। ठीक है, जो भी भाई आपके पासपोर्ट पर लिखा हुआ होगा। जैसे भाई हम बोल देते हैं हरियाणा, लिख देते हैं हम यहाँ पर भी। ठीक है, बीरू नेम हर कर देते हैं, हर हर कर देते हैं, हर हर महादेव कर देते हैं। ठीक है भाई, हर हर महादेव। यहाँ पर भाई हम अपना गांव कर देते हैं, यहाँ पर भी भाई हरियाणा, मतलब आपका भाई जो भी गांव होगा हम हर कर देते हैं, गांव का नाम भी। भाई आपका आपकी सिटी, जैसे हम भाई सिटी कर देते हैं, हर या कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर भाई आपका जो भी मतलब कि आपका जो भी भाई इलाका मतलब कि स्टेट वगैरह। ठीक है। आपको मतलब जो भी आपके एड्रेस पे जो आपका पूरा पासपोर्ट दिया हुआ ना, उसके बाद ठीक है आपको वो पूरा डालना। फिर आपको भाई एंड में अपना पिन नंबर वगैरह डाल देना है। ठीक है, जो आपका मतलब पिन है आपके ना, आप ऐसा नहीं है, आप इस एड्रेस को बाद में चेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद भाई आपने जो जो अपना एड्रेस डाला वो हमारा इस स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद हम सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। हम भाई जैसे ही नेक्स्ट कर देंगे कि भाई जो हमारी वो है प्रोमेट्रिक आईडी है, जो भी हमने सॉरी हमने जो भी मेल एड्रेस डाला उस पर अब हमें ना एक मेल डिलीवर होगी। उस मेल में हमारा पास सॉरी हमारी आईडी लिखी होगी, और हम भाई ऑलरेडी हमारा पासवर्ड जो हमने स्टार्टिंग में दिया था हमारा वही पासवर्ड होगा। और फिर हम इजीली यहाँ से मोदोरी मास कर देंगे। तो यहाँ से हमारी मेल आईडी सॉरी हमारी प्रोमेट्रिक आईडी बन गई है, क्योंकि प्रोमेट्रिक आईडी बन के हमारे अभी मेल पे डिलीवर होगी। वो जो भी जेपी करके फिर कुछ नंबर लिखा हुआ होगा, और जो भाई पासवर्ड हमने जो स्टार्टिंग में डाला था उस पासवर्ड को हम सीधा अब क्या करेंगे। अब आपको देखो सिंपली अगर आपको कोई भी एग्जाम अप्लाई करना है, जैसे हम यहाँ से इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे भाई आपको ये एग्जाम अप्लाई करना है, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे जीएफटी के एग्जाम पे, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने मेल एड्रेस में जो भी आपको भाई वो आया है ना, क्रिएट एन आईडी पे नहीं करना, हमें लॉगिन पे करना है। हम जैसे भाई यहाँ से लॉगिन करेंगे तो हमको यहाँ पर जो हमें मेल एड्रेस में हमें जो आईडी मिली हम वहाँ पे ये अपनी यहाँ पे आईडी डालेंगे, और जो हमने पासवर्ड डाला था वो हम यहाँ पे डाल के और यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे। तो भाई होप करते हैं कि भाई आपने अपनी मतलब आप प्रोमेट्रिक आईडी बनाने में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो हरे कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।